तो ये नवोदय सीएचएस और कई सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल है। यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल बुक है। वीडियो नॉलेजेबल है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय अंकन पद्धति, इसे कैसे पढ़ते हैं? इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद बदल जाता है इसमें हाई स्टैंडर्ड पे। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, पदम, ऐसे ही इसमें आता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, इसमें 100 तक जाता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन और ऐसे ही। देखिए इससे पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। अगर आपके पास ऐसी किताब है तो उनको पढ़िएगा। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। पहला लिखा हुआ है 56,25,205। इसे कैसे लिखेंगे शब्दों में? देखिए यहाँ पे 56,25,205। फिर आगे लिखा हुआ है, ये आप कह लीजिएगा, लिखा है 6,60,008। फिर ये लिखा है 2,36,25,989। देखिए 2,36,25,989 ऐसे करना है। और आगे आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को अंकों में लिखो। पहला लिखा हुआ है 4,25,14,045। तो इसे कैसे लिखेंगे? 4,25,14,000। देखिए सैकड़े वाले अंक को उसमें गैप किया था, इसलिए उसके स्थान पे 0। 4,25,14,045 लिखा था हमने, 44 लिख दिया। चलिए कोई ना। और फिर आगे लिखा हुआ है 3,65,000। 3,65,000 लिख के दिखाते हैं। देखिए 3,65,000, 3 करोड़ और इसके बाद लाख वाले दोनों को गायब किया है तो 2 जीरो और फिर 65,000, 65,000, 65,000 बस बोला था तो इसके बाद 3 जीरो आता है। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,65,000 हो गया ना? हो गया। फिर इसके आगे पढ़िएगा 2,40,45,011। ऐसे ही पढ़ के लिखना है, लिखने की कोशिश कीजिएगा। 5,342,432 इसको लिख करके बताते हैं। देखिए 5 मिलियन, ये तीसरा है ना, 5,382,000, 5,382,432, 432। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। सही है। इसके बाद आगे क्या पूछा है वो कि 22 ट्रिलियन 3 बिलियन, 22 ट्रिलियन 3 बिलियन, 26 मिलियन 205। 22 ट्रिलियन यानी कि 22 ट्रिलियन 3 बिलियन। तो इसमें 2,000 वाला और मतलब 100 वाला और दहाई वाले को गैप किया है। उसके बाद 3 बिलियन और बिलियन है। उसके बाद 26 मिलियन, 1 जीरो यानी कि सैकड़े वाले को गैप किया है 0 और 26 मिलियन और उसके बाद से 205 दे दिया है। तीनों गैप किया है। 1,000 वाला, 1,000, 10,000, 100,000, ये तीनों गैप कर रखा है। उसके बाद से 205 दिया था, 205। चलिए गिन कर देखते हैं। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। हो गया ना? 22 ट्रिलियन 3 बिलियन, 26 मिलियन, 205। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। वो कह रहा है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखे। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार लिखना है तो 3,25,708 लिखा है, ऐसे लिखेंगे 3,25,708। आई होप कि आप ऐसे लिख पाओगे। मैं पढ़ के केवल बता देता हूँ, आप लिखिएगा। ये लिखा हुआ है 25, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख नहीं, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 25 बिलियन, 315 मिलियन, 625,000, 725 ऐसे। ये देखिए इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 4 मिलियन 28, 4 मिलियन 28 लिख पाओगे। फिर इसको देखिए इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको ऐसे लिखना था 24 मिलियन 252 मिलियन 87,352। 24 मिलियन 252 मिलियन 87,352 ऐसे ही। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप में का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में 625 को कैसे लिखेंगे? देख
ये जो 625 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 6, ये 6 लिख लेंगे, उसके बाद इसके बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो अब प्लस करके 2 लिखेंगे, 1 अंक है ना, तो 1 जीरो प्लस 5 इकाई के स्थान पे इसलिए बस 5। देखिए ये एक्चुअली में इनका प्लेस वैल्यू निकाल करके उनको ऐड करते हैं तो वही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें तीसरा ले लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप कीजिएगा, सेम है। दे रखा है वो 24 70 8, 24 70 8, इसको कैसे लिखेंगे, 2 1 2 3 4 0 प्लस 4 और 000 प्लस 7 700 प्लस उसको 00 प्लस 8, ठीक है, सेम है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो कह रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब संक्षिप्त रूप में छोटा करके लिखना है। जैसा आपने अभी इनको ऐसा बनाया था ना, ऐसा, तो इनको वैसा बनाना है। देखिए इसमें का 2 प्रश्न हमने लिया है, पहला और तीसरा। यहाँ पे देखिए 6, उसके बाद 40 है और 2, उसके बाद से 000 और 5। तो सबसे पहले यूनिट वाले अंक को लिखते हैं, 5 लिखेंगे और ये अंक ख़त्म, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो लिखेंगे, इसमें भी 0 ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वहीं डिजिट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद से 2 जीरो ख़त्म, 3 अंक तक ख़त्म ना, ये 2, यहाँ पर भी ये 0 ही होना चाहिए, चौथा अंक, और उसके बाद से 6 है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला ऐसे था, तो इसको कैसे लिखेंगे, यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करेंगे, ये 3 और दूसरे अंक पे 7 है, इसमें तीसरे अंक पे 8 है और इसमें 6 है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 2 है, ऐसे इसका आंसर हो गया। याद रहे कि ये जो डिजिट ले रहे हैं ना, उन सब में तीसरे अंक पे सब में 0 होना चाहिए, तभी आप इसको ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य निकालिए। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दे रखा है, भाजक इतना, भागफल इतना, शेष इतना और भाज्य ज्ञात करना है। एक सूत्र आप जानते होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल, भागफल धन शेषफल, ठीक है ना। तो भाज्य कितना दिया है, भाज्य ही पूछ रहा है, ये भाज्य नहीं मालूम है, इसको लिख देंगे। भाजक कितना दे रखा है 23, गुणते भागफल कितना दिया है 27 और प्लस ये 15, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 621, प्लस करके देख लीजिएगा, 621 ये प्लस 15, तो भाज्य बराबर, ये आपका भाज्य बराबर मिल जाएगा, भाज्य बराबर 636, 6 और ये भी 6, ठीक है, 36। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए, लिखा है, एक भाग के सवाल में इस बार भाज्य दिया है, इतना भागफल तथा शेषफल क्रमशः, यानी भागफल इतना, शेषफल इतना और भाजक पूछ रहा है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः, यानी कि करके पूछता है ना, तो जो पहले होता है भागफल तो इसमें का पहले उसको लेते हैं, उसके बाद शेष लिखा है तो उसके बाद वाला शेष लिखते हैं। देखिए ये चीज़ दे रखा था, भाज्य दिया था, भागफल दिया था और शेषफल दिया था, हमें भाजक प्राप्त करना है, यानी डिवाइजर प्राप्त करना है। तो एक चीज़ आप जानते हैं, ये फार्मूला होता है कि डिवाइडेंड मतलब भाज्य बराबर जो अभी लिखवाया हमने वही चीज़ है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट, उसको कोसेंट बोलते हैं भागफल को, प्लस रिमाइंडर ये शेषफल। तो ये चीज़ दिया था, इसको हमने x मान लिया और कोसेंट दिया था इतना और शेषफल दिया था इतना, रख दिया उसकी जगह पे। पहले प्लस वाले को ट्रांसफर करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई इतना, सेम रहेगा, घटने के बाद ये इतना आएगा और बराबर इतना जो था। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इसे आप ट्रांसफर करोगे ना तो इधर डिवाइड में आएगा, यानी बटे में आ जाएगा। जब इसे आप कटाओगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 7256, इसका आंसर है। 8वां प्रश्न देखिए, वो कह रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ओके, तो देखिए इसमें दिया था 9476 में 45 से भाग देने पर जितना हमें कमी महसूस हो उतने को ऐड कर देंगे। देखिए एक ही बार भाग और जाना चाहिए, उतने को ही ऐड करेंगे और तो वो जो संख्या मिलेगी उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 45 से भाग दीजिए, कितने बार आप देंगे, आप 94 ले लो, 2 बार दोगे तो 90 आएगा, 4 बचेगा, फिर 7 ले लेना, 1 बार दोगे तो 45 आएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे
6 उतरेगा, 0 बार 0 और ये 26। अब भाग नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे कि पता कर लेंगे एक बार और कितना रहेगा, तो चला जाएगा एक बार और भाग। तो 45 में से 26 घटा के पता कर लेते हैं। यहाँ पे 15, 15 में 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 3 ना 1, 19, 19 और रहेगा इसमें ना, 19 को और जोड़ देंगे तो इसमें भाग पूरा पूरा ये कट भी जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो सेम चीज़ पूछा है। वो कौन सी छोटी संख्या है जिसे इतने में जोड़ने से प्राप्त योगफल, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे इतने में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल मतलब घटाया हुआ मान 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि सेम काम करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा होगा उसको उसमें से घटा देंगे और जो बचेगा वही उससे पूरा डिवाइड। देखिए सेम प्रश्न है, इसको हमने पहले से सॉल्व करा है कि ताकि टाइम बच जाए। ये इतना चीज़ दिया था, हम 97 से भाग दे करके देखेंगे तो 9 बार देंगे, इतने बार भाग जाए 9 बार भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 873। 873 को इस 967 में से घटाएंगे तो बचेगा 94। 94 के बाद 8 उतरेगा, फिर 9 बार जाएगा, वही चीज़ 873 आएगा। जब इसको 948 में से घटाएंगे तो 75 बच जाएगा, 75। और उसके बाद ये 9 उतर जाएगा यहाँ पे, और 9 उतरने के बाद अब 7 टाइम जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा 679। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो 679 इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो 80, ये 80 ही एक्स्ट्रा है इसमें, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, अगर ये नहीं होता तो अब तक पूरा पूरा ये कट गया होता। तो ये 80 ही इसमें से घटाया जाएगा जिससे कि वो प्राप्त मान जो आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया। देखिए आगे 10वां पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे और उसमें भाग देंगे, देखेंगे कि कितने बार भाग जा रहा है, और थोड़ा सा जो अधिक होगा ना उसी को हम लोग क्या करेंगे कि उस 5 अंकों की संख्या में से घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे 5 अंकों की हम छोटी संख्या ले लेते हैं, आप लिखने वाला काम खुद कर लीजिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया और इसमें कितने से भाग देना था हमें, इसमें भाग देना था 137 से। 137 से भाग देंगे, चलिए इसमें भाग देते हैं, इतना ले लेते हैं, 7 बार भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 को 9 और 7 3 के 21 4 25 को 5 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 9, इतना आ गया ना। और इसको घटाएंगे जब इसमें से तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, या ये तो कट जाएगा, फिर 1 0 उतरेगा, तो इसमें कितने बार भाग जाएगा, मैक्सिमम 2 बार जाएगा, 2 बार दीजिए। 7 दूना 14 को 4 और 3 दूना 6, 6 1 7 और 2 एकम 2, फिर घटाएंगे इसमें से तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 बचा हुआ है ना 3 आएगा, और फिर यहाँ पे इतना। देखिए 136 ही वो संख्या है जिसको हम उसमें से घटाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या, वो घटाएंगे जब इसमें से तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी और सबसे बड़ी भी होगी, जिससे कि जिसमें इससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। हम घटा कर देखते हैं इसमें से कितने को घटाना है, 136 को ना, 136 को घटाओगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 बचा हुआ है ना तो 6 आएगा, यहाँ पे 9 तो यानी 8 आएगा, यहाँ पे 9, ये 9864 है, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इससे पूरी पूरी कटने वाली है 72 बार में। समझ में आया ना। और बाकी सारा सवाल इसमें का और अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी।